वेलकम बैक टू ट्रेड लक पहाड़ी। तो आज बात करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में कि होती क्या है। क्या ये गैम्बलिंग है, जुआ है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसको जुए की तरह लेते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के बारे में। तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जुआ ही रहने वाला है। लेकिन आज हम बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे कि पहले मार्केट कैसे थी, अब मार्केट कैसे हो चुकी है। बिकॉज ऑफ कोई कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है इसमें कि इतना आप कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ पता ना चले। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुके हैं, डिजिटलाइजेशन का टाइम आ चुका है, तो वो पेपर ट्रेडिंग नहीं रही। अब इतना क्या है, आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है, थोड़ा सा इन द सेंस कि इन डीप कि मार्केट कैसे काम करती है वो आपको पहले भी पता होगा। बट अभी डिजिटलाइजेशन होने के बाद कि अब सिस्टम पे बैठे हो तो कोई ब्रोकर की कोई एप्लीकेशन है वो कैसे वर्कआउट करता है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सन वहीं पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसीलिए जिनको नहीं समझ आता है वो पूरे के पूरे इसको सट्टे का नाम दे देते हैं। तो सट्टा बिल्कुल नहीं है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है चार्ट का भी कि चार्ट किस तरह से वर्क करता है। चार्ट क्यों वर्क करता है? बिकॉज ऑफ मार्केट वर्कआउट करती है, जो हर सेकंड में ही हज़ारों आपके ऑर्डर्स लग रहे हैं, सेल हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं। थोड़ा सा आपको ओआई डाटा के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपको होना चाहिए कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है इन डीप कि बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। फिर मार्केट में आ जाता है कि मार्केट में पहले भी चलता था कि पहले के टाइम पे आप जैसे आईपीओ चलते थे। आईपीओ ये अभी इनिशियली तो नहीं भूलूंगा, काफ़ी टाइम पहले मतलब ये मार्केट में आ चुके हैं पब्लिकली। तो आईपीओज़ है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, उसको बाद में अभी थोड़ा इसका समझिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। गोल्ड बॉन्ड भी है इसमें, फिर ईटीएफ भी है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सी इसमें इतनी उलझनों वाली चीज़ है नहीं कि हाँ कभी पता ना चले। क्योंकि इनिशियली क्या है कि अभी जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंसान हैं या स्टूडेंट्स हैं या कुछ मैच्योर पर्सन भी हैं, वो इजीली ग्रैब कर लेंगे इन चीज़ों को। लेकिन जो शेयर सिर्फ और सिर्फ किसी ऑफिस में, जैसे पहले ऑफिस होते थे बीएससी एनएससी के, तो वहाँ पे जाके आप शेयर पेपर के थ्रू आपको पेपर पे दे देते थे एज एक डॉक्यूमेंटेशन कि हाँ इतने शेयर्स आपने खरीदे हैं, उसको बेच सकते थे आप। भीड़ लगी रहती थी कि पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता है कि ये शेयर इतने का बिकेगा, इसको आज खरीद लीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा। बट अभी इतना सरल कर दिया है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स ने कि आप अपने बंद कमरे में भी हर एक चीज़ जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है वहाँ उनके शेयर्स आप खरीद या बेच सकते हैं। तो बस आपको समझना क्या है कि टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। कि आप उन्हीं पीरियड को नहीं याद करके बोल सकते कि हाँ वो टाइम अच्छा था, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल हो गया है। तो मुश्किल को नाम दे देते हैं जिनको समझ नहीं आता गैम्बलिंग, कि ये जुआ है। ठीक है, कि सट्टेबाजी है, लक लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना सही। अदरवाइज़ आप किसी शेयर में भी इन्वेस्ट करेंगे तो कोई उसका नॉलेज लेंगे, कोई कंपनी किस तरह से काम कर रही है, उसके बिफोर कैसे उसने वर्कआउट किया है, ग्रोथ क्या रही है प्रीवियस ईयर्स में, इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो इन सभी को हम समझेंगे आज एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, लेट्स से कि पहले किस तरह का एक मार्केट चलती थी। ठीक है, कि मान लीजिए एक पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पे उसको मैं ए बोलता हूँ। ए एक कंपनी है, ए एंड बी चलेंगे, बी पीपल रहेंगे, हम लोग, ए है कंपनी। तो ए एक पर्सन है जिसके पास आइडिया है कंपनी का इन द सेंस कुछ उसके पास प्लान्स है, बिजनेस प्लान्स हैं, बट उसके पास फंड नहीं है। तो फंड कहाँ से रीच करेगा? वो किसी से मांगने जाएगा, डेफिनेटली बात है। तो कोई उस पर ट्रस्ट करके फंड तो दे देगा, जस्ट लाइक बी। अब पीपल ने क्या किया कि हाँ उनको अच्छा लगा प्लान कि ये इन फ्यूचर ग्रोथ कर सकता है तो उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे उसने एक फंड रेज कर लिया। ठीक है, जिसको आज के टाइम पे आईपीओ का नाम दिया गया, आईपीओ भी है। ठीक है, तो अब क्या है, पब्लिक ने पैसा दे दिया, तो ए ने क्या किया, बी को, मतलब कंपनी ने पब्लिक को डॉक्यूमेंटेशन, एक ऑथेंटिकेशन का एक डॉक्यूमेंटेशन दे दिया कि हाँ आपने हमारी कंपनी में निवेश किया है इतने इतने %। तो पूरी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं देते, वो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, वो पूरी कंपनी की हिस्सेदारी नहीं होती, कुछ % के शेयर्स होते हैं। तो हर कोई जितना मतलब रिक्वायरमेंट रहती है अपने अकॉर्डिंग वो पब्लिक निवेश कर सकती है। तो वो जो पहले था वो एक ऑफिस में जाके कर दिया, कहीं पे जाके, बट अभी ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही मिल रहा है आपको आईपीओ के नाम से। ठीक है, तो आईपीओ में आप निवेश कीजिए। तो इनिशियली अगर आपका आईपीओ लग जाता है, ठीक है, जैसे कंपनी को हाँ आपके पैसों की सभी की नीड नहीं पड़ती है ना, तो वैसे कुछ एक की जिनसे ले लिया, उनसे नीड पड़ी, उनसे पैसा रख लिया, यूज़ किया, प्रॉफिट में आई कंपनी, तो क्या किया, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का एज अ डिविडेंड भी दिया जाता है। ठीक है, एज अ डिविडेंड भी पब्लिक को लुटाती है, क्योंकि एक ट्रस्ट की बेसिस पे चल रही है।
ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे पब्लिक आज के टाइम पे ऑन द स्पॉट कभी भी चाहे प्रॉफिट के टाइम पे या लॉस के टाइम पे अपना फंड वापस ले सकती है। तो ये जो आईपीओज हैं, बीएससीज, एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि बॉम्बे जो है सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और जहाँ पे एशिया के स्टॉक्स रहते हैं, ऑल ओवर एशिया के नेशनल जो हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनीज़ के रहते हैं आज के टाइम पे। ठीक है। तो कुछ कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहती हैं, कुछ एनएससी में रहती हैं, तो दोनों तरफ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी देखो कौन कौन से आज के टाइम में प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। आईपीओ है, ठीक है। आईपीओ के थ्रू आप निवेश करके ईजिली, अगर आपका आईपीओ लग जाता है, जितना भी पैसा लगाया आपने, कुछ परसेंटेज पे खुलेगा बिड प्राइस से, उतना लग जाता है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं लगता है तो जो पैसा दिया हो तो वापस आता है। बिल्कुल ईजी, आपको बस टेक्नोलॉजी से जुड़ना है, एक बार समझना है, बेहतर गाइड होना है। तो आज के टाइम पे देखिए, फर्स्ट स्टेप आईपीओ हो गया, उसके बाद शेयर्स हो गए, फिर डेरिवेटिव होगी, फिर इक्विटी, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेयर को होल्ड करना, उसमें भी पैसा अर्न कर सकते हैं, या इंट्राडे, इन मतलब अंदर ट्रांजेक्शन, दिन, एक ही दिन में ट्रांजेक्शन शेयर का लेन देन, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आप बुक कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड बॉन्ड्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। अब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप 100 रुपये से लेके 1000 लाख तक भी मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना ईयरली रिटर्न के थ्रू जितना भी देती है कोई कंपनी, वहाँ से रिटर्न वापस ले सकते हैं। 2025 में लैपटॉप, पीसी, जहाँ घर बैठे हर चलते फिरते आप निवेश कर सकते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। अच्छा सा अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए मिलता है।